हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक, पारसा, वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया। जी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया कहेगी नहीं जी आप डिफॉल्ट है, हम आपको चेक नहीं देते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है चाइना। चाइना दुनिया में आज से 14 साल बाद नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। अभी हो रही है, थोड़े 2 साल बाद ही हो जाएगा, लेकिन 14 साल बाद की प्रेडिक्शंस कुछ मुल्कों की आई हैं तो चाइना आबादी में भी नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। नंबर 2 आबादी में इंडिया है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएगी। और नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी होगी आज से 14 साल बाद। पाकिस्तान में बात जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान 5वें, इन मुल्कों के बाद पाकिस्तान की आबादी है 5वें नंबर पे, हम 51 नंबर की इकानमी हो जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते। इक्तिसादी कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाएं, तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे, तो फिर हम कहां खड़े हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान जल्द से जल्द बैंकरप्ट होने वाला है। अगले 5-6 महीनों में अगर किसी देश ने पाकिस्तान की सहायता नहीं की तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की गिरती हुई इकॉनमी को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारत का एग्जाम्पल देते हुए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1947 में दोनों ही देश आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कंडीशन दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। यही रीज़न है कि भारत आज सुपर पावर की रेस में काफ़ी आगे निकल चुका है। बताते चले कि एक तरफ भारत की इकॉनमी में जहां अच्छा खासा इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे बड़ा चैलेंज है करप्शन का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है, या यूँ कहें कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आर्मी इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान में अब जो भी पैसा IMF से भी आता है उस भी पैसे का सही यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की गिरती हुई इकॉनमी को लेकर और क्या कहा है। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने, डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन दोनों में आपस में बात होती थी। हमाद अजहर और हफीज शेख साहब को बताया क्या करना है, गाइड करना है। मैं बता रहा हूं, बस मैं तो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड भाई, इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे। अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया, हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हम बहुत बड़ी इक्तिसादी हकीकत है, इतना आसान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है अभी, हम श्रीलंका नहीं है जिसे आराम से आप डिफॉल्ट कर कह देंगे। बिल्कुल, हम एक दुनिया, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली करें,
अमेरिका को नहीं पता कि हम कहां बैठे हुए, इधर हमारे ईरान, इधर हमारे चीन है, इधर हमारे अफगानिस्तान है, वो ये तुर्की खड़ा है। हम एक बैलेंस है इस खित्ते के। बिल्कुल ठीक है, अब हमें धमकाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए यार कोई कुछ नहीं होता। करें तो सही हिम्मत, आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे थे सरकार आप हमारे माई बाप हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती, लीडरशिप जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होती है कि जब उसे ट्विन टावर के ऊपर सैर कराने लेके गए और उसको इंप्रेस करने के लिए कहा क्या भुट्टो साहब कैसा लग रहा है अमेरिका, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे है वो अमेरिका। क्या हम जाके P5 या सारे मुल्कों में उस तरह मेहनत करते हैं जिस तरह भारत अपना नैरेटिव फैला रहा है? एक तो भारत के साथ मफादात हैं, बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में वो चीज पेश नहीं कर सकता दुनिया को, लेकिन फिर अगर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट भी उससे कम करेंगे तो फिर आप कहां। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और उसका रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम दिन भर यह चिल्लाते रहते हैं कि वहां पर हिंदू रहते हैं और वह मुसलमानों के अगेंस्ट अत्याचार करते हैं, लेकिन हमें एक बात सोचनी चाहिए कि आखिरकार वही हिंदू, उन्होंने अपने देश को अच्छा खासा बनाकर रखा है और वो अपने देश के लिए लॉयल हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में मुसलमान जो दिन भर यह बोलते रहते हैं कि हम पूरी तरीके से पाक हैं और हम बिल्कुल भी करप्ट नहीं हैं, उन्होंने अपने मुल्क की हालत ऐसे बना दी है कि अब वहाँ कोई रहना भी नहीं चाहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हमें IMF भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि IMF भी हमारी तब तक ही हेल्प करेगा जब तक हम कुछ अच्छा खासा करके दिखाएंगे, क्योंकि IMF से पैसा लेकर हम कहीं दूसरी जगह उसको खर्च कर देते हैं और वापस से हमारी इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर दिन प्रतिदिन लोन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान लोन तो नहीं चुकता कर पा रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ब्याज भी नहीं दे पा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी वापस से अच्छी हो पाती है या फिर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।